हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीओ एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करने वाले हैं हम लोग, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 3 होगा। बहुत जल्द हम लोग खत्म करने वाले हैं इसको। टोटल सेट की संख्या आपकी 9 होगी, क्योंकि 9 शिफ्ट के अंदर पेपर आपका हुआ था। इसके पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं, ये आपका तीसरा है। ठीक है, ये शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। तो अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा होगा इंग्लिश को बूस्ट करने में, अपने तैयारी को। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंग्लिश का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है कि चूज करना है कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो इस अंडरलाइंड सेंटेंस के बदले आ सकता है। यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माई आईज। नहीं, बोलते हैं कि आंखों में धूल झोंकना, मतलब किसी को मिसगाइड करना, धोखा देना को हम लोग कहते हैं क्या, कि थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। तो पहला सवाल बहुत ही आसान आपको देखने को मिला है, बहुत ही इजीएस्ट सवाल जो आपको देखने को मिला है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। मिसलीड करना, किसी को धोखा देना इज ऑल अबाउट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वर्ड है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ बिकॉज दे आर पिथी। जो ओ हेनरी कोई नाम है, उसका जो शॉर्ट स्टोरीज है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी तक, क्योंकि दे आर पीथी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीथी? द पीथी का मतलब होता है संक्षिप्त होना, अर्थपूर्ण होना। अगर मीनिंग उसका निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं पीथी। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, इसका अर्थ संक्षिप्त के रूप में भी आता है ना। इसको हम लोग अर्थपूर्ण भी कहते हैं, जो मीनिंगफुल हो, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पीथी। एक वर्ड होता है पीटी, ये अलग है, दया भावना के रूप में नहीं बोलते हैं दया आ गया पीटी, है ना, वो अलग चीज है। ये है पीथी। ठीक है, जिसको बोलते हैं कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव, जो व्यक्त करने के लायक हो उसी को हम लोग कहते हैं पीथी। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे कंसाइज, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं संक्षिप्त। एक वर्ड होता है भैया प्रिसाइज, जिसका मतलब होता है सटीक होना। तो इस वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, एक है प्रिसाइज और एक है कंसाइज। कंसाइज मतलब संक्षिप्त और इसका मतलब होता है सटीक। ठीक है, नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? इडियम है एक प्लम जॉब। एक प्लम जॉब का मतलब क्या होता है? प्लम जॉब बोलते हैं जो बहुत ही आसान काम होता है, जो बहुत अच्छा काम है, आसान काम है, उसी को हम लोग कहते हैं बहुत ही प्लम जॉब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, अभी तक तीनों सवाल हमें आसान ही दिखा है। नंबर 4 पे आते हैं, क्या बोलता है कि आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रीफर्स टू वॉचिंग। टू प्लस पर का फर्स्ट फॉर्म होता है, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, प्रीफर टू होता है, प्रीफर टू, सीनियर टू, है ना, सुपीरियर टू पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है, तो टू प्लस टू यानी कि टू वॉच हमको बोलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बोलना पड़ेगा। नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। एंटोनिम क्या होगा? एक वर्ड हमारे पास है ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। ग्लैड का मतलब होता है मेरे भाई खुश होना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुखी होना, यानी कि सैड की हम लोग बात करने वाले हैं। कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुक होना, है ना। लॉयल का मतलब होता है वफादार, है ना, वफादार है जो इंसान, उसको बोलते हैं लॉयल। और प्लीज्ड का मतलब जो बहुत अधिक खुश है। तो ग्लैड का यहाँ बोल सकते हैं क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सैड। बहुत ही आसान आसान 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं। दिस इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग। ओ हो, जो हर उम्र के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, उस चीज के बारे में यहाँ पे कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एजिंग नहीं बल्कि ऑल एजेस, हर उम्र के व्यक्ति को, टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट करता है। मुझे ये चीज यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, एजिंग नहीं बल्कि एजेस आपको बोलना पड़ेगा। 7 नंबर क्या बोलते हैं कि सौरभ जो है इमिटेट करता है अपने बॉस को परफेक्टली। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, अपने बॉस का नकल उतारता है, उसी को बोलते हैं इमिटेट करना। तो क्या बोलेंगे भैया? कॉपी करना। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके आसान है, आप पढ़ लीजिए इसको। अनइक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, कोई चीज एकदम अस्पष्ट है, क्लियर है, उसी को हम बोलते हैं अनइक्विवोकल। और वही होता है एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। तो एम्बिगुअस के पहले अगर अन लग गया तो क्या हो जाएगा भैया? अस्पष्ट। अस्पष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड मतलब शिक्षित और अशिक्षित। जैसे अन जो होता है एक नेगेटिव वर्ड को दिखाता है, आपको मालूम होगा मेरे भाई। आर्टिकुलेट का मतलब होता है व्यक्त करना। आर्टिकुलेट का मतलब होता है मेरे भाई व्यक्त करना। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। डाउट का मतलब शक करना। ठीक है, आगे बढ़े, नंबर 9 पे आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? ठीक है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंगली स्टीडीली। ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स हैं आर इंक्रीजिंगली स्टीडीली एंड लार्ज सिटीज आर प्लेस्ड, ओहो, प्लेस्ड बाय ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है, तो यहाँ जो प्लेस्ड है ना,
आप खुद देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, एंड लार्ज सिटीज आर प्लेस्ड बाय ट्रैफिक कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़, ठीक है। प्लेस्ड नहीं, प्लेस की जगह प्लेस्ड होना चाहिए यहाँ पे, मुझे लगता है कि प्लेस्ड हो सकता है ना, प्लेस्ड बाय ट्रैफिक कंजेशन, या फिर कुछ और भी वर्ड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। वर्स्ट ऑफ ऑल इज द एयर पॉल्यूशन, सबसे खराब यहाँ का एयर पॉल्यूशन है जो कॉज होता है इंटरनल कंबशन इंजन। कंबशन का मतलब बोलते हैं दहन को, है ना, दहन जलने वाली चीज को बोलते हैं। अनइंटरप्टेबली का मतलब होता है जो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के वो चलता रहता है इंजन, उसके बारे में कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ प्लेस्ड की जगह प्लेस होगा या फिर कुछ और होगा, एक बार जो चेक करना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, लेकिन गलती तो प्लेस्ड में ही है, ये मुझे पक्का मालूम है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, ये स्पेल्ड वर्ड में कुछ गड़बड़ी है। नंबर हम लोग आते हैं 10 पे। कीप काउंट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप काउंट ऑफ? का मतलब होता है कि आपने कोई चीज याद कर रखा है, टू रिमेंबर या फिर टू कीप अ रिकॉर्ड इज बोल सकते हैं हम लोग, कीप काउंट ऑफ, है ना। टू रिमेंबर बोलिए, है ना, या टू कीप और रिकॉर्ड को भी हम कहते हैं कि वो क्या है, कीप काउंट ऑफ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर कहता है कि अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चू कैरेक्टर, अ प्रिटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, moral or religious beliefs or principles etc that one does not really possess, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्रेसी। क्या मतलब है इस बात का? हम उस तरह का कैरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा एक्चुअल में हम उस चीज के अधिकार नहीं, जैसे हम कुछ और बन के घूम रहे हैं मार्केट में, उसी को बोलते हैं पाखंडी वाला काम करना, यानी कि हाइपोक्रेट वाला काम करना। तो जो क्वालिटी है उसको हम लोग कहेंगे हाइपोक्रेसी। यहाँ पे एक वर्ड है श्रूडनेस, का मतलब होता है चतुरता। आप अगर चालाकी दिखा रहे हैं, चतुरता दिखा रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग श्रूडनेस बोलते हैं। नेव का मतलब होता है जो नेव नहीं बोलते हैं नया नया काम सीखना, दैट इज कॉल्ड नेव, या फिर भोला भाला होना भी कह सकते हैं। तो गुलिबल भी बोलते हैं, मतलब भोला भाला इंसान को। तो गुलिबिलिटी मतलब भोला भाला जो आपका कैरेक्टर है उसी को बोलेंगे गुलिबिलिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पाखंडी वाला आप काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल रहा है आपका 11 नंबर। ही मेड अ मेस, ओहो, मेड अ मेस आपने पढ़ा ही होगा। मेड अ मेस का मतलब क्या होता है? मेड अ मेस का मतलब होता है जैसे कोई चीज आपने गड़बड़ कर रखा है, तो गड़बड़ करना इज ऑल अबाउट मेड अ मेस। उसने गड़बड़ किया ऑफ दैट बुक केस ही वाज सपोज टू बी रिपेयरिंग, जो उसने रिपेयर करने का सपोज कर रहे थे हम लोग उसे, वो खुद ही गड़बड़ कर रखा है। और उसी का मतलब होता है कि मेड अ पिग्स ईयर। इसी का मतलब भी क्या होता है? कुछ गड़बड़ी कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं मेड अ पिग्स ईयर, ठीक है। माई अपार्टमेंट इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन सेकेंड फ्लोर, ओहो, माई अपार्टमेंट इन दिल्ली, मेरा जो अपार्टमेंट है दिल्ली में वो सिचुएटेड है ऑन द सेकंड फ्लोर इज द रिक्वायर्ड आंसर। चूंकि यहाँ पे एक आर्टिकल का आवश्यकता पड़ेगा, चूंकि तुम एक डेफिनेट चीज को दिखा रहे हो कि मेरा जो फ्लोर है, मेरा जो अपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं सेकंड फ्लोर पे है, तो वहाँ पे द लिखना बहुत जरूरी है। द सेकंड फ्लोर आपने पढ़ा भी होगा पहले से। दिस केस इज सीरियस, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यू नीड टू लुक इनटू दिस मैटर। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, है ना। इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना को हम लोग कहते हैं लुक इनटू, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना को बोलते हैं लुक आफ्टर। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो होगा, लुक एट मतलब किसी की तरफ देखना, लुक अप ऊपर की तरफ देखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो नो, सिर्फ हमको बोलना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3 क्या ऐसा ही होगा। लुक इनटू का मतलब ये होता है कि हमने किसी में जांच पड़ताल करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। 15 पे आते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इडियम का? कीप अ स्ट्रेट फेस मतलब हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, बिल्कुल नहीं बोलते हैं न्यूट्रल तरीके का रहना। कीप अ स्ट्रेट फेस मतलब ना खुशी ना दुख, ठीक है। नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ, अगर तुम हंसना भी चाहो तब भी तुम ना हंस रहे हो, उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कीप अ स्ट्रेट फेस। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। ह्यूज फायर को बोलते हैं बोन फायर, आपने पढ़ा भी होगा। बोन फायर का मतलब क्या होता है? जो बहुत अधिक आग लगी है उसी को बोलते हैं ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। इसको आप ये भी कह सकते हो, जो होलिका वगैरह होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बोन फायर, ठीक है। कैंपेन बोलते हैं रैली को, है ना। एजेंडा बोलते हैं भैया मुद्दा, है ना। अब आपको पता होगा आपको कि एजेंडा जो है प्लुरल वर्ड है, और ये होता है अजेंडम, है ना। अजेंडम एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड है। और जो प्लुरल है वो क्या है भैया? वो है एजेंडा, ठीक है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा एक बार कि ये होता है बैक्टीरियम, है ना, बैक्टीरियम, ये तुम्हारा सिंगुलर है। और जो बैक्टीरिया है वो क्या है भैया? वो तुम्हारा प्लुरल है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड में कि बैक्टीरिया हमने पढ़ा है बचपन से लेकर आज तक, बैक्टीरियम तो पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ चीजें नहीं आपको देखने को मिलती है। क्रॉस फायर मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम इंक्लूड करता है लॉस ऑफ हियरिंग। अगर आप
म्यूजिक सुन रहे हैं, उसका हानि ये हो सकता है, अगर आप लार्ज वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो आप जो है सुनने की क्षमता खो सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम जो है तुम्हारा स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक है, VOLUME। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 3, पता नहीं क्यों चूज किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्री के नंबर भाई ने छोड़ा है, फ्री के नंबर भाई ने छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें नहीं। ठीक है, डिस्क्लोज का मतलब होता है कि रहस्य को उजागर कर देना को बोलते हैं डिस्क्लोज कर देना, है ना। रहस्य को उजागर करना, रिवील करना, उसी को बोलते हैं भैया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ऑप्शन आपका सिंगल होने वाला है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो भाषाविद है, जिसको भाषा का ज्ञान है, उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट। ठीक है। पैटर्न तो पैटर्न है, अननोन का मतलब जो अज्ञानी है, अननोन है, उसको हम बोलते हैं अननोन। ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे ग्लाइडर है, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, लेडी बग। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइडर जो है ना, ग्लाइडर GLIDER होना चाहिए, ग्लाइडर। क्योंकि ग्लाइडर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पहले से कभी ये वर्ड को, जैसे कोई बिना इंजन वगैरह के कुछ होता है ना मशीन, उसी को बोलते हैं ग्लाइडर। ठीक है। एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर तो बिना इंजन वाले को जो बोलते हैं वो ग्लाइडर बोलते हैं। तो चूज कर लेना कि यहाँ पे क्या सही होगा। ये स्पेलिंग मैंने सही लिखा है मेरे हिसाब से। ठीक है। लेडी बग, लेडी बग इज ऑल अबाउट, मुझे लगता है कि ये कोई बटुआ वगैरह है, किसी लेडीज के लिए ना, लेडीज के लिए कोई बटुआ या फिर जो रखने का सामान होता है उसको हम यूज करते हैं, किसके लिए, लेडी बग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिस पे आते हैं, वी शुड नॉट ब्लेम और इनवी। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलना किसी से। तो उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा, जेलसी करना। लव तो प्यार है, कर्ज हमारा पाप है। और रीप का मतलब होता है काटना, नहीं बोलते हैं कि एज यू सो एज यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। तो इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 3, पता नहीं भाई पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग, किसी मीटिंग के लिए नहीं बोलते हैं कि कम से कम लोग क्या होने चाहिए, उसको बोलते हैं ना कि कोड़म पूरा करना है, कोड़ा पूरा कर देना है, कोटा पूरा करना है। हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि अच्छा कोटा पूरा कर रहे हो इस काम को करके। तो वो कोटा एक्चुअल में क्या है, कोरम है। हमें वो काम करना ही करना है, तो वो काम को मतलब कर दो ताकि कोई और ना बोल पाए, अपना कोटा पूरा करो, ये बोलते हैं ना हम लोग आम भाषा में। ये कोटा कुछ और नहीं बल्कि वो होता है कोरम। कोरम पूरा करना मतलब अपना मीटिंग में जो मिनिमम लोग रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं कोरम। फोरम कुछ और है, एजेंडम तो मुद्दा को बोल सकते हैं, एजेंडम है ना। डिकोरम बोलते हैं शिष्टाचार को, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड है, चाहो तो लिख लो। डिकोरम बोलते हैं शिष्टाचार को। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉरी। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच किया गया क्वांटिटी के साथ एंड प्राइस टू बी परचेजर, जिसने परचेज किया है उसकी क्वांटिटी, उसका जो भी है डिटेल लिस्ट उसको भेजा गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपसी जो भी होता है आप देख सकते हैं वहाँ पे, जो हम लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, इनवॉइस आता है। ठीक है। लेजर तो कुछ अलग चीज़, उसको बोलते हैं खाता बही को बोलते हैं लेजर। सेल्स अलग चीज़ है, रिसिप्ट तो अलग चीज़ है, जो हम रिसिप्ट लेते हैं वो अलग चीज़ है। इनवॉइस का मतलब होता है जो पूरा लिस्ट होता है उसके साथ, उसको बोलते हैं इनवॉइस। रिसिप्ट मतलब सिर्फ रसीद होता है आपका, सिर्फ रसीद को बोलते हैं, लेकिन इनवॉइस में पूरा लिस्ट होता है कि आपके पास क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, सब चीज़। ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आपको चूज करना। द सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक उसको दिमाग पर घूमता रहा जो उसने मिस्टेक किया था, सिंपल सा मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो कमिटेड जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कमिटेड 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 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिंपल सिंपल मिस्टेक मिस्टेक, तो स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे है बताओ जरा। ठीक है। अ सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर, जब चूंकि यहाँ पे बॉय के बारे में कह रहा था, हर क्यों। अच्छा, ये हर तो यहाँ भी है और हर यहाँ भी आया है। बताओ जरा। द सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स, हर नहीं बल्कि हिज होना चाहिए ना, हिम, सॉरी। हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स, एक बार चेक कर लेना। अ सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड बाय एन बॉय, बॉय के पहले एन क्यों आएगा, और बाई फिर से यहाँ पे एन क्यों आएगा, है ना। तो जब यहाँ पे चूंकि बॉय का तुमने ये जिक्र किया है तो यहाँ पे हर क्यों, हिम होना चाहिए। ठीक है। अ सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स। ठीक है। ये हो सकता है किसी और लड़की के बारे में, महिला के बारे में बात कर रहा है जिसके साथ कुछ गलत किया, कमिट किया है, उसके दिमाग पे छाया हुआ होना। तो आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन सेंटेंस जो सही तरीके से लिखा हुआ है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है। इस तरह का सवाल आसानी होता है, मुश्किल नहीं होते हैं। सिनोनिम क्या होगा, वर्ड हमारे पास है वल्नरेबल, मतलब आसानी से ग्रसित होने वाला को बोलते हैं वल्नरेबल। को क्या बोलते हैं भैया, जो आसानी से ग्रसित हो जाए उसी को बोलते हैं वल्नरेबल, उसी को बोलते हैं ससेप्टिबल। ठीक है।
गार्ड किया हुआ, सुरक्षित को बोलते हैं गार्डेड। एमिएबल यानी कि बोलते हैं एमिकेबल, दोनों का मतलब क्या होता है, मित्रवत होना, फ्रेंडली होना को हम कह सकते हैं एमिएबल, है ना, एमिकेबल, ठीक है। डिलेक्टेबल का मतलब होता है, डिलेक्टेबल इज ऑल अबाउट, जो स्वादिष्ट वगैरह को बोलते हैं डिलेक्टेबल, है ना। आप एक बार जरा चेक कर, हाँ बिल्कुल सही, ये स्वादिष्ट को बोलते हैं डिलेक्टेबल। वो वर्ड जो होता है वो डिटेस्टेबल होता है, डिटेस्टेबल, या फिर बोल सकते हैं डीएसपीकेबल, इसका मतलब होता है घृणात्मक, है ना। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था, इस वर्ड का मतलब होता है घृणात्मक, है ना। एंटीपैथी बोल सकते हैं, एपैथी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एपैथी बोल सकते हैं, है ना। हैट्रेड बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है डिलेक्टेबल, ये कहीं ना कहीं स्वादिष्ट, टेस्टी के रूप में यूज हम लोग करते हैं। और अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, फिर कुछ चीज़ें इंसान भूल भी जाता है कभी कभी, है ना। बेनिवोलेंट का मतलब होता है उदार होना, उसी को बोलते हैं भैया जेनरस। इनोसेंट निर्दोष, क्रूएल होता है निर्दयी, और विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, है ना। तो बहुत ही आसान सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। द ruins of many structures that still stand tall in their grandeur, ओहो हो, ये वर्ड आपका ग्रैंड्यूर होता है, DEUR होता है, ना कि यू पहले, बल्कि ई पहले और यू बाद में होता है। इसका मतलब ही होता है कोई नहीं बोलते हैं वैभव, शान, है ना, उसी को हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, ग्रैंड्यूर है, ठीक है। पढ़ो जरा। द ruins of many structures that still stand tall in their grandeur are testimony, वो प्रमाण है, गवाह है, टू द फैक्ट दैट मेवाड़ वाज नॉट ओनली द लैंड ऑफ कोरेजियस, वो सिर्फ साहसी लोग का लैंड नहीं था मेवाड़, बल्कि वहां पे शान वैभव भी था। वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो इसका क्या है, प्रमाण है। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, गवाह होना, प्रमाण होना। कोरेजियस बोलते हैं साहसी को, ठीक है। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, किसी को बहुत ही सिवियर तरीके से, गंभीर तरीके से क्रिटिसाइज करना, निंदा करना को बोलेंगे भैया चैस्टिस, या निंदा करने के रूप में आता है क्या, चैस्टिस, ठीक है। या फिर किसी को सजा देना भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, चैस्टिस, है ना। अनुशासन करना, दंड देना, पनिश करना इज ऑल अबाउट चैस्टिस। स्कॉफ बोलते हैं किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना इज ऑल अबाउट क्या होता है, स्कॉफ। एक वर्ड रेट करना वो अलग है, रेमोन्स्ट्रेट। तो रेमोन्स्ट्रेट जहां तक मुझे याद है इसको बोलते हैं अपोज करना, है ना, और इसी को बोलते हैं विरोध करना, है ना। अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, रेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड ये तुम्हारा है रेमोन्स्ट्रेट, कंफ्यूज नहीं होना है भैया, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें क्लियर कर दूं। रेमोन्स्ट्रेट और एक होता है डेमोन्स्ट्रेट, है ना। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, इसका मतलब तो देख ही लिया हम लोगों ने, विरोध करना, इसका मतलब होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना, डिस्प्ले करना कोई चीज, उसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, अगर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको हम लोग कहते हैं क्या, यूफोरिया। इसका मतलब ही होता है भैया, आपने पढ़ा भी होगा, इसका मतलब ही होता है कि जैसे मन में उत्साह है, हैप्पीनेस है, खुशी, उसी को बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन, ओहो, बहुत बार ये वर्ड आ रहा है आजकल, नशा को बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। टच, मुझे नहीं पता। ऑब्लिवियन को बोलते हैं विस्तार करना, सॉरी सॉरी, विस्मरण करना, हाँ, विस्मरण करना, कोई चीज को याद करना, है ना, पर इसको ऑब्लिवियन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ कैट, टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ कैट, ठीक है। लो कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होता है, साउंड एक्सप्रेस करेगा जो कंटेंटमेंट किसका, बिल्ली का। तो बिल्ली की आवाज तो म्यू है, बट वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो कंटिन्यूअस वाइब्रेट करता है उसके दिलो दिमाग में, या फिर जो एक्सप्रेस करता है कंटेंटमेंट को, जो उसके कंटेनमेंट मतलब जो संतोष, क्या बोल रहे हैं कंटेनमेंट, आत्मसंतोष को बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे नहीं पता क्या हो, कोई भी इंसान इसका ऑप्शन नंबर 1 ही चूज करेगा, बट यहाँ पे आंसर दे रखा है टू पर, ऐसा कुछ वर्ड है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये क्या कह रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेस करेगा जो कंटेंटमेंट को, मुझे नहीं पता क्या है ये, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, बाकी आप कमेंट करना कि क्या कह रहा है सवाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैं पहले से याद करके नहीं आया मेरे भाई, तो इसलिए मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने करता हूँ ताकि कुछ सीखने को मुझे मिले, कुछ चीज़ें मुझे याद आ जाए, और कुछ आपको मैं सिखा पाऊँ अच्छे तरीके से कि कैसे सवालों का अप्रोच लगाना है, ठीक है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कि जैसे परिणाम भुगतना, कि तुमने गलती किया उसको तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने जो गलती किया उसका परिणाम भुगतो, पनिशमेंट भुगतो, है ना। तो या तो इसको तुम बोल सकते हो टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, है ना, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म बोल सकते हो, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, जो तुमने
गलती की या शिकायत को फेस कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो कि हमने मान लिया, है ना? या फिर तुम पनिशमेंट को मान लो, जो भी है तुम दे दो, मुझे परिणाम मंजूर है, परिणाम भुगतना इज ऑल अबाउट क्या बोलेंगे, फेस द म्यूजिक। ऑप्शन नंबर 2, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन, जो तुमने गलती किया है उसको तुम अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड फेस द म्यूजिक। आई वॉज गोइंग टू मेंशन इट, मैं जा रहा था इसको मेंशन करने के लिए, बट इट ब्रॉट टू माइंड, चेंज्ड माई माइंड, बोर इन माइंड। ओहो, ये और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। लोग सोच सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सोच सकते हैं, बट इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है स्लिप माई माइंड। का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है मेरे भाई फॉरगेट कर देना, भूल जाना कोई चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्लिप माई माइंड। का मतलब क्या होता है? फॉरगेट कर जाना। मैं इसको मेंशन करने के लिए जा रहा था बट मैं भूल गया, बट आई स्लिप, इट स्लिप माई माइंड, ठीक है। दो पर्दे फिल द ब्लैंक्स फॉर जमैका, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। वो जमैका के लिए जा रहा था बट वो लैंड हो गए कहाँ पे? नाइजीरिया में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देखो जरा, सेट आउट का मतलब ही होता है प्रस्थान करना। इस चीज को लिख लो तुम, इसका मतलब ही होता है भैया प्रस्थान करना। मैं तो जमैका जाने के लिए प्रस्थान कर रहा था, लेकिन कहाँ पहुंच गया, कहाँ लैंड कर दिया मैं? नाइजीरिया में। सेटअप का मतलब स्थापित करना है ना। सेट अबाउट एक अलग वर्ड है, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, ठीक है। कुछ होता भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे सेट आउट का मतलब होता है भैया प्रस्थान करना। हम लोग उस सवाल को डिस्कस करने के लिए आए हैं जो इसका आंसर होने वाला, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट होना, विशेष होना को बोलेंगे विशिष्ट है, विशेष इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्मल, कैजुअल, रैंडम। इसका आंसर हो जाएगा उल्टा टॉपल। टॉपल का मतलब होता है नीचे की तरफ गिर जाना, टॉपल, है ना। लॉफुल, जो कानूनी तौर से सही है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, लॉफुल है, यानी कि कानूनी बोल सकते हैं, है ना। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, स्ट्रॉल का मतलब होता है कहीं अगर घूमने फिरने जा रहे हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉल का, यानी कि घूमना फिरना, सैर करना इज ऑल अबाउट स्ट्रॉल, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना। नंबर 34 पे आते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? बेनिफिशिएंट, सॉरी बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट बोलते हैं हम लोग किसको बताओ? बेनिफिशेंट बोलते हैं हम लोग जहाँ तक इसको बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ परोपकारी, परोपकार करने वाला इंसान को हम बोल सकते हैं बेनिफिशेंट है। तुम बहुत ही परोपकारी इंसान हो, बेनिफिशेंट हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्रूएल, यानी कि निर्दयी होना को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रूएल होना, ठीक है। लेथार्जिक बोलते हैं सुस्त को, सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट है, फ्रेंडली यानी कि एमिएबल, एमिकेबल ये वर्ड पहले भी आ चुका है ना। एमिएबल, एमिकेबल, है ना, फ्रेंडली, सब वर्ड क्या है? मित्रवत। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, ये अपने पहले से कितनी बार इसको याद किया होगा, जैसे डूबते को तिनका का सहारा, उसी को बोलते हैं ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, डूबते को तिनका का सहारा। मतलब जो इंसान डूब रहा है ना, उसको एक तिनका का सहारा मिल जाए तो वो किनारे पे आ सकता है। मतलब अगर जिसका कोई भी काम नहीं कर रहा है, जो वो करना कर रहा है लाइफ में, कुछ भी कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, कुछ नया तरीके ढूंढ लेना, उसी को क्या बोलेंगे? डूबते को तिनका का सहारा, यानी कि ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड। जब कुछ भी नथिंग यू चूज, जो तुम चूज कर रहे हो वो काम नहीं करे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हमको? डूबते को तिनका का सहारा। एंटोनिम का मतलब होता है कंटेम्प्ट, यानी कि कंटेम्प्ट को बोलते हैं घृणा। एक तरफ तुम घृणा कर रहे हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसका उल्टा मॉकरी मतलब होता है चिढ़ाना। ये तुम्हारा वर्ड जो है वो चिढ़ाने के अर्थ में आता है। डिनाई का मतलब होता है भैया इनकार करना। रिगार्ड का मतलब किसी को सम्मान देना, है ना। डिसरिगार्ड का मतलब क्या बोलते हैं? अपमान करना। तो सम्मान क्या हो जाएगा? रिगार्ड। ई मॉडल जो नैतिक नहीं है वो क्या है? अनैतिक है, जो अनैतिक है। अब यहाँ पे एक चीज सीखिएगा, एक होता है इमोरल, एक होता है इलीगल, है ना। इलीगल, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का मतलब क्या होता है? अनैतिक। एक ये जो होता है वो नैतिक रूप से खराब, नैतिक रूप से खराब। और ये जो होता है इलीगल, ये होता है कानूनी तौर पे खराब। इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। दोनों को हिंदी में लिखते हैं अवैध, अगर तुम डिक्शनरी में चेक करोगे दोनों को हिंदी में क्या लिखता है? अवैध, है ना। लेकिन ये अवैध जो होता है वो नैतिक रूप से, ये अवैध जो होता है भैया कानूनी रूप से। समझ गए बात को? बहुत ही बढ़िया। तो रिगार्ड का मतलब एक तरफ तुम सम्मान कर रहे हो किसी को, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी को तरफ गिरना कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, बहुत दिन तक नहीं चला, यूज नहीं किया गया, बिकॉज कुछ नया इन्वेंट कर दिया गया था। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ऑब्सोलीट, यानी कि पुरातन। जो ट्रिवियल है, तुच्छ है, जो पुराना हो चुका, उसी को बोलेंगे हम लोग ऑब्सोलीट, यानी कि ट्रिवियल। एंशियंट मतलब प्राचीन है, क्लासिक तो क्लासिक है। ऑर्नामेंटल बोलते हैं किसको? ऑर्नामेंटल हम लोग बोल सकते हैं कोई चीज अगर सजावट के लिए है, सजावटी चीजों को हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंटल कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया।
आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक स्लैप ऑन द रिस्ट। एक हल्की सजा को बोलते हैं, जो छोटा मोटा पनिशमेंट को क्या बोलते हैं, स्लैप ऑन द रिस्ट। ए ड्रॉप इन द बकेट, इसको बोलते हैं हल्की पनिशमेंट, है ना, हल्की सजा बोल सकते हैं हिंदी में। ए ड्रॉप इन द बकेट, पूरे बकेट में एक ड्रॉप पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ही छोटा अमाउंट की बात कर रहे हो, ए वेरी, है ना, स्मॉल अमाउंट को हम लोग कहेंगे ए ड्रॉप इन द बकेट, है ना। ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का जो सकारात्मक पहलू है, या फिर खुश होना, बेड ऑफ रोजेस है ना, उसी को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं उसको पसंद करता हूँ बिकॉज वो नेवर लाइक करती है मेक अ क्विक बक। क्विक बक का मतलब क्या होता है भैया? क्विक बक का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान बेईमानी तरीके से पैसे कमाता है, जल्दबाजी में पैसे कमाता है, चाहे वो तरीका बेईमानी वाला है क्यों ना हो, उसी को बोलते हैं क्विक बक। आसान रास्ता पकड़ने वाला, है ना, शॉर्टकट अपनाने वालों को बोलते हैं क्विक बक होता है। तो यहाँ पे मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि वो कभी लाइक नहीं करती है शॉर्टकट तरीके या फिर अर्निंग मनी किसके माध्यम से, डिजॉनेस्ट तरीके से अर्निंग मनी, है ना, डिजॉनेस्टली, वो चीज को हम लोग बोलते हैं क्विक बक। ठीक है, वो ये काम नहीं करती, इसलिए मुझे वो पसंद है। स्पेलिंग एरर जो आपको चूज करना है, फिशरमैन इनफिबल्ड विथ एज कुड नो लॉन्गर गो आउट टू सी, सो ही बिगैन फिशिंग इन द रिवर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पेलिंग एरर जो है वो किस में है आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है, पहला जो सेंटेंस है, कहीं भी स्पेलिंग एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, सॉरी एवरी मॉर्निंग ही वुड गो डाउन टू द रिवर एंड सिट देयर फिशिंग द होल डे लॉन्ग। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन द इवनिंग ही शुड सेल वॉट एवर ही हैड कॉट, बाई करेगा फूड फॉर हिमसेल्फ एंड गो होम। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वन हॉट आफ्टरनून while he was bemoaning his fate, while he was bemoaning his fate, a large bird alighted near him। यहाँ पे जो alight वर्ड है, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, बाकी बीमोन, बीमोन का मतलब क्या होता है बताओ? बीमोन का मतलब होता है कि रोना पीटना शोक करना को बोल सकते हैं बीमोन, है ना। और इनफीबल एक वर्ड यहाँ पे आ चुका है, इनफीबल, जिसका मतलब हम लोग बोलते हैं कमजोर बनाना। कोई चीज को अगर आप कमजोर बना रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इनफीबल, कमजोर बनाना यानी कि इनफीबल करना। यहाँ पे जो एलाइट वर्ड है, कुछ मिस्टेक, आप एक बार देखना कि यहाँ इसके बदले क्या हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। ठीक है, एलाइट का मतलब ही मुझे नहीं पता चल रहा है। बीमोन का मतलब रोना पीटना शोक करना बोल सकते हैं, और इनफीबल का मतलब कमजोर बनाना बोल सकते हैं, लेकिन एलाइट वर्ड मुझे नहीं पता क्या होता है। ठीक है, 40 पे आते हैं मेरे भाई। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मीनिंग क्या होगा अंडरलाइन फ्रेज के लिए? ठीक है, वाज बैंकिंग ऑन, ओहो, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, आपने कितनी बार याद किया होगा। किसी पर भरोसा करना, ट्रस्ट करना को बोलते हैं बैंक ऑन, रिलाई ऑन। ठीक है, राम कुड नॉट गो टू दिल्ली फॉर वेकेशन, वो दिल्ली नहीं जा सका वेकेशन के लिए। सिंस ही वाज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स ऑफ पे विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम, वाज बैंकिंग ऑन हिज एरियर्स ऑफ पे। ठीक है, वो अपने एरियर जो उसका पे था, जो बकाया राशि था, उसके ऊपर निर्भर था कि अगर मुझे वो पैसे मिल जाएंगे तब मैं घूमने के लिए जाऊंगा वेकेशन पे। वो चीज़ तो मिला ही नहीं, उस टाइम पे मिला ही नहीं पैसे, तो उसी पर निर्भर था, डिपेंडेंट था। ठीक है, अच्छा पहले मैंने क्या बोला था? भरोसा करना, अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी, वो होता है डिपेंड, इसको बोलते हैं डिपेंड करना, भरोसा सॉरी, दिमाग में यही चल रहा था बट बोल कुछ और रहा था मैं, निर्भर होना को बोलते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि होता है दिमाग में कुछ चलता कुछ और है, बोलते कुछ और है। तो यहाँ पे जो वर्ड होता है निर्भर होना को बोलते हैं बैंक ऑन, रिलाई ऑन। ठीक है, उसी पर डिपेंडेंट होना। ठीक है, ये आ चुका आपके सामने क्लोज टेस्ट। ठीक है, पढ़ते देखते हैं क्या है। ऑप्शन है सुटेबली है, नियरली है, मैरिली है, यूजुअली है। सारे वर्ड आसान आसान देख रखे हैं यहाँ पे। व्हेन अनदर ओल्ड केव इज डिस्कवर्ड, जब एक पुराना गुफा का डिस्कवर किया गया दूसरा इन द साउथ ऑफ फ्रांस में, इट इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स इन न्यूज, इसको न्यूज में अक्सर नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो अक्सर नहीं रखा है मतलब क्या बोलेंगे? यूजुअली इट नॉट इज इन न्यूज, वो अक्सर जो है समाचार पत्रों में नहीं है। तो मेरली वर्ड यहाँ पे होगा ही नहीं, नियरली वर्ड होगा ही नहीं, सुटेबली वर्ड यहाँ पे होगा ही नहीं। ऑप्शन बहुत गंदे हैं, तो क्या तुम चूज करोगे? यूजुअली इन न्यूज में नहीं आता। ठीक है भाई, रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, एक जो है साधारण घटना है। हाउएवर
Such discoveries are so fill in the blanks these days that hardly anybody pays heed to them. ठीक है, यही कह रहा है कि such discoveries आज so frequent these days. So disorderly तो होगा ही नहीं. So disorderly ये एक एडवर्ब क्यों लगाएंगे वहाँ बताओ? ऑप्शन ही नहीं है. घास्टली का मतलब होता है तेजी से, तीव्र गति से कोई काम करना. घास्टली वर्ड यहाँ पे आएगा नहीं. डिल्यूजनल का मतलब होता है डिल्यूजन यानी कि भ्रम, धोखा. तो यहाँ पे ये वर्ड क्यों आएगा? ये लगातार के अर्थ में आ रहा है कि आजकल जो है ना इस तरह की खोजें हो रही हैं दिस डेज. सच डिस्कवरीज आज सो फ्रीक्वेंट, और आजकल ये सब इतना फ्रीक्वेंट है आजकल दिस डेज दैट मुश्किल से एनीबडी पेज हीड ऑफ देम. मुश्किल से कोई इंसान इस पर ध्यान देता है. पे हीड मतलब ध्यान देना. हालांकि व्हेन द लस्कॉक्स केव कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड, है ना, ये जो केव के बारे में कह रहा है कि जब डिस्कवर्ड हुआ था इन 1940 में, द वर्ल्ड वाज फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो पूरा विश्व था, इसका मतलब होता है बैफल का मतलब होता है चकरा जाना, दिमाग खराब हो जाना, चकरा जाना, है ना, चकरा देना. ओवरथ्रो नहीं बोलते हैं कि ओवरथ्रो के तो मतलब उखाड़ के फेंक देना. उसी को बोल सकते हैं हम लोग जड़ से उखाड़ना. इसको एक और वर्ड होता है जो बहुत फेमस है, भूल जाता हूँ कभी कभी. हाँ, उखाड़ फेंकना को हम लोग कह सकते हैं क्या? ओवरथ्रो. ठीक है. इनकरेज का मतलब जो जिसको इनकरेज किया गया, प्रोत्साहन दिया गया. और क्रश का मतलब जिसको कुचल दिया गया, दबा दिया गया, है ना. तो ये वर्ड क्यों आएगा मुझे बताओ? लोगों का वर्ल्ड वाज दब गया था जब वो हमने केव का जो कॉम्प्लेक्स था उसका डिस्कवर किया था, जो भी जिसने भी किया था. तो क्या वो लोग दब जाएंगे? अरे भाई, उस लोग को उखाड़ के फेंक दी जाएंगे? नहीं, लोगों का दिमाग जो है ना, पूरा वर्ल्ड जो चकरा गया था, बैफल हो गया था. अच्छा, ये भी गुफा है? ओहो, नहीं मालूम था. ठीक है. Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. लोगों को दिखाया गया कैसे जो है लोग सालों पहले रहते थे. द सीन्स जो इस तरह का सीन जो है वो दिखाता है पीपल को हंटिंग हंटिंग एनिमल्स को, सच एज बिशन और वाइल्ड कैट्स, जो जंगली बिल्लियां वगैरह होती है, कुछ और जो है जानवर बिशन, उसके बारे में कह रहा है कि उसके जो फोटो वगैरह देखने को मिल रहा है, तो वो सीन उस गुफा में देखने को मिल रहा है. तो वो चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है कि कैसे लोग हजारों साल पहले रहते थे, वो चीज़ को दर्शा रहा है. अदर इमेजेस, जो दूसरा इमेज है वो क्या दिखा रहा है? बर्ड्स को दिखा रहा है, मोस्ट नोटिसेबली जो हॉर्सेस, घोड़ों को दिखा रहा है. ठीक है. विच अपियर इन मोर देन 300 वॉल इमेज, जो 300 वॉल फोटो में दिख रहा है. तो कहीं ना कहीं इम्प्रिंट तो अलग वर्ड होता है. डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, वो भी कैसे? चित्रात्मक वर्णन करना को हम लोग कहते हैं डिपिक्ट. आपने ये बात को पढ़ा होगा पहले से. ठीक है, वर्णन करना. कोई चीज़ यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? रिक्वायर मतलब प्राप्त करना, जरूरत होना. ये वर्ड तो आएगा नहीं. डिटरमाइन का मतलब होता है कोई चीज़ को ठान लेना कि मुझे वो काम करना है, डिटरमाइन. तो ये वर्ड यहाँ पे आएगा ही नहीं. तो यहाँ मुझे बताओ कि अदर जो इमेजेस है वो क्या कर रहा है? डिपिक्ट कर रहा है, वर्णन कर रहा है. किसका वर्णन कर रहा है बताओ? बर्ड्स का और फिर हॉर्सेस का, जो अपीयर हैं इन द मोर देन 300 वॉल इमेजेस. ठीक है. बाई फार fill in the blanks outnumbering all other animals. outnumbering का मतलब क्या होता है? outnumbering का मतलब होता है जो ग्रेटर नंबर में है, जो बड़े नंबर में है. क्या बोल सकते हैं? टू बी इन ग्रेटर नंबर. टू बी इन ग्रेटर नंबर हम लोग बोल सकते हैं. टू बी इन ग्रेटर नंबर, बाई फार टू बी इन ग्रेटर नंबर को बोलेंगे आउट नंबरिंग. आउटसोर्सिंग ये अलग चीज है. कोई चीज अगर बाहर के स्रोत से कर रहे हो वो क्या? आउटसोर्सिंग है ना. आउटलास्टिंग. ठीक है. आउटलास्टिंग को हम बोल सकते हैं जो ज़्यादा लास्ट करे, है ना. तो लास्ट, है ना, लॉन्गर देन, ऐसा कुछ यूज़ कर लो. किसी भी चीज़ से अगर तुम तुलना कर रहे हो तो लास्ट लॉन्गर देन समथिंग, वो क्या हो जाएगा? आउट लास्ट हो जाएगा. आउट रीच करना. आउट रीच का मतलब बोल सकते हैं जैसे किसी से तुम अगर आगे निकल जाओगे तो बोल सकते हैं कि वो तुम आउट रीच कर जाओगे. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आउट नंबरिंग की बात हो रही है मेरे भाई, कि बाई फार आउट नंबरिंग ऑल अदर एनिमल जो हैं उन सबसे नंबर ज़्यादा है इसमें जो फोटो वगैरह इमेज वगैरह लगाए गए हैं. तो बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट में, इसको मुश्किल नहीं कहूँगा. मॉडरेट थोड़ा सा कमी है. इजी और मॉडरेट के बीच में आप ऐसे सोच सकते हैं. इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. एक या दो सवाल थोड़े आपको दिमाग हिला सकते हैं, बाकी सारे तीन चार तो आसानी थे. ठीक है. आगे देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है. पैसेज के बारे में पढ़ते हैं, पैसेज क्या कह रहा है. ठीक है, आपके सामने करेंगे. देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन का क्या मामला है. क्लाइमेट पॉलिसी जो है मस्ट नाउ पुट हेल्थ एट द सेंटर एंड प्रमोट क्लाइमेट चेंज mitigation policies that bring health benefits simultaneously. What is the meaning of it? ठीक है. जो क्लाइमेट का पॉलिसी है ना,
वो अब जो है रखा जाना चाहिए हेल्थ के ऊपर, ठीक है, सेंटर में। और उसको बढ़ावा देना चाहिए किसमें, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मतलब जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, मिटिगेट करने का मतलब होता है कम करना। तो उसको कम करने के बारे में पॉलिसी लगाई जानी चाहिए, जो हमें क्या ला के दे, क्या ब्रिंग करे, हेल्थ बेनिफिट्स ला के दे साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ, ठीक है। हेल्थ फोकस्ड जो क्लाइमेट पॉलिसी है, जो हेल्थ को फोकस करके जो नियम बनाए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, ब्रिंग अबाउट अ प्लानेट that has cleaner air, more abundant and safer fresh water and food, more effective and fair health and social protection system, and as a result healthier people। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक अच्छी पॉलिसी बना रहे हो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो वो क्या करेगा, वो इस प्लैनेट को, इस पूरे ग्रह को अच्छा वायु देगा, है ना, मोर एबंडेंट, ठीक है, मतलब प्रचुर मात्रा में क्या मुझे मिलेगा, फ्रेश वाटर, फूड मिलेगा, है ना, मोर इफेक्टिव तरीके से हेल्थ हमारा ग्रो करेगा, सामाजिक प्रोटेक्शन सिस्टम बढ़ेगा, और आखिरकार हेल्दियर लोग मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे, पूरा पढ़ लेते हैं, आसान तो है, छोटा सा है। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, अगर तुम एक साफ एनर्जी में तुम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, विल इल्ड हेल्थ गेन्स दैट रीपे दोज इन्वेस्टमेंट्स ट्वाइस ओवर, वो तुमको वापस दोबारा चुका देगा, दुगुना उसका चुकाएगा, अगर तुम एक सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो एनर्जी के माध्यम से। देर आर प्रूवन इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, तो वो चीज यहाँ पे वर्ड जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंटरवेंशन, ठीक है। तो इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे भैया, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा मेरे भाई, नॉन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हम तुम में शामिल नहीं है, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम बहुत ही आसान आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है। अच्छा पढ़ते हैं क्या बोलता है कि देयर आर प्रूवन इंटरवेंशंस able to reduce emissions of short-lived climate pollutants. For instance, applying higher standards for vehicle emissions, which have been calculated to save an approximately 2.4 million lives per year। अगर हम इस तरह का जो है बहुत सारे इंटरवेंशन ऐसे जो है प्रूव किए जा चुके हैं, जो रिड्यूस कर सकते हैं इमिशन ऑफ शॉर्ट लिव जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, जो मतलब छोटे समय के लिए जो हमारे जलवायु को पोल्यूट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, फॉर इंस्टेंस, बहुत फेमस वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। अगर अप्लाई करेंगे हम हाई स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल इमिशन, अगर हम अप्लाई कर दें कि जो व्हीकल से इमिशन होते हैं उसमें हम लगा दें, नियम कानून लगा दें, जो विच हैव बीन कैलकुलेटेड टू सेव अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन लाइव्स पर ईयर, एक साल में 2.4 मिलियन लाइव्स को बचा सकता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 2.4 की बात करें, मतलब पूरे साल में 24 लाख, ठीक है, 24 लाख जीवन को बचा सकता है, अगर हम इस तरह के पॉलिसी को निर्माण करेंगे थ्रू इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, और रिड्यूस करें ग्लोबल वार्मिंग बाई अबाउट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2050। तो हम क्या कर पाएंगे, हर साल इतना जीवन बचा पाएंगे 2050 के बाद, जिससे क्या फायदा मुझे मिलेगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज डिक्रीज्ड, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको, वो जो कॉस्ट उसका घट गया है सिग्निफिकेंट तरीके से इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, बीते हुए सालों में। एंड सोलर एनर्जी इज नाउ चीपर दैन कोल और गैस इन मोस्ट मेजर इकोनॉमीज, बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं, इकोनॉमीज हैं, उसमें कह रहा है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं सस्ता है, कोल जो कोयला और गैस से हम लोग जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उससे सस्ता पड़ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तुम देखोगे यहाँ पे पहला सवाल बोलता है कि इंटरवेंशन का उल्टा क्या होगा, तो जो नॉन इन्वॉल्वमेंट होगा उसी को बोलेंगे हम भैया, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बहुत ही आसान। व्हाट इज द एंटोनिम, फिर से पूछ दिया आपसे, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब मैं बाधा लगाऊंगा, मैं रुकावटें पैदा करूंगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। कंडक्ट करना, कोई चीज अगर तुम कंडक्ट करवा रहे हो तो वो नहीं बोलते हैं, कंडक्ट का मतलब आचरण भी होता है, कंडक्ट मतलब होता है कुछ करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, और एक्सक्लूड का मतलब होता है मेरे भाई अलग करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, यहाँ पे जो पूरी तरीके से पॉलिसी के बारे में समझाया गया कि क्या किया जाए ताकि क्या क्या फायदा हो सकता है, 2.4 मिलियन लाइफ्स बच सकते हैं अगर ऐसा किया जाए, है ना। अगर अप्लाई करें, क्या हाई स्टैंडर्ड को अप्लाई करें व्हीकल इमिशन में, तो ये कहीं ना कहीं, अगर जो प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेट का जो समस्या है, उस चेंज के समस्या को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए
वो सॉल्यूशन दिखाए गए हैं कि पॉलिसी को निर्माण होना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्थ बेनिफिट्स देना चाहिए, वो इस पॉलिसी के माध्यम से। तो वो कहीं न कहीं इसका मतलब होता है क्रोनोलॉजी जो होता है, समय का जो है अगर चर्चा होता तो हम बोलते क्रोनोलॉजी की बात है। यहाँ पे कालक्रम का कुछ बात तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन नंबर काट के हटाओ। क्रिटिक, क्या तुमने इसमें कुछ निंदात्मक कुछ बातें करी है? बिल्कुल भी नहीं करी है। ये सवाल जो है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक क्लाइमेट के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया गया है, और इसमें कोई परिभाषा वगैरह की बात नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम सॉल्विंग का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट करता है सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस? अरे बिल्कुल भी नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। तो ये पार्ट है, इसके बारे में सिर्फ बात नहीं हुआ है, इसका ये मेन थीम नहीं है। इसका इसका मेन थीम क्या है कि हम पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जो हेल्थ को हमें सुधार करे, जो हमारे हेल्थ के लिए पॉजिटिव हो, यानी क्लाइमेट पॉलिसी फॉर हेल्थ। प्रदूषण तो होता है इसके वजह से, है ना? तो पॉलिसी लाना बहुत जरूरी है। फॉसिल फ्यूल्स तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत ही आसान कंप्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, बहुत ही आसान आपका ये कंप्रिहेंशन आपको देखने को मिला है। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का टोन क्या है? अब तुम मुझे एक बात बताओ, बायस का मतलब होता है पक्षपाती होना। क्या ये कॉम्प्रिहेंशन जो है किसी एक चीज की तरफ पक्षपाती हो रहा है, कहीं झुका हुआ फेवर कर रहा है? क्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये तो मेरे सामने ह्यूमनिस्टिक की बात कर रहे हैं, मानवीयता गुण की बात में कह रहा है कि अगर हेल्थ को सुधारेंगे कब? जब मुझे क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो ला के देगा सरकार, या फिर जिस तरीके से भी जो है, जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होता है उसको कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए, है ना? ग्लोबल वार्मिंग को जो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक मानवीय गुण है। टेक्निकल तो वर्ड आएगा ही नहीं यहाँ पे। शाइनिकल, क्या निंदक है, निंदा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही आसान जो है ये पैसेज मुझे लगा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स बताना कि आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा सेट। हमने अपना पूरा 100% कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से कोशिश करके समझाया जाए। बाकी आप एक बार देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो एक बार लाइक कर सकते हैं हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।